हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है कम्युनिकेशन का, उसको जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम बेस पे जो भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, इसको यदि आप लोग देख के जाएंगे तो आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। फीडबैक को देखिए प्रतिपुष्टि के नाम से जाना जाता है, प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं फीडबैक का क्या महत्व है। जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले समझाना चाहूंगा। जैसे आप लोग यूट्यूब पे हमारा यह वीडियो देख रहे होंगे या फेसबुक पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो आपने जो लाइक किया उसको आपने क्या दिया, प्रतिक्रिया दिया। आपने प्रतिक्रिया दिया कि हाँ, हमको आपका वीडियो जो है अच्छा लगा। आपका उस लाइक को देखकर मुझे और उत्साह की भावना आती है कि हाँ, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और अच्छा मेहनत करूंगा और अच्छी कंटेंट आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, प्रतिक्रिया का होता है। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आप समझने के बाद उसको समझ के जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप अपने कमेंट में जो बता रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ये सब क्या है, सब प्रतिक्रिया, ये सब फीडबैक है। ठीक है, आजकल देखेंगे कभी किसी कस्टमर को कॉल करेंगे तो कस्टमर से जब आप बात कर लेंगे तो बात करने के बाद वो बोलेगा हमको आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपको हमसे बात करके कैसा लगा, आप लोग रेट करके बता सकते हैं। तो वह बोलेगा 1 रेटिंग दीजिए, 2 रेटिंग दीजिए, 3 4 5 रेटिंग तक होता है। तो इस प्रकार से वही जो होता है रेटिंग, वही होता है फीडबैक। इसी तरह से हम लोग की कम्युनिकेशन में होता है। जब हम किसी से आपस में बातें करते हैं तो बातें करने के पश्चात जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं, वह क्या समझा, कितना अच्छे समझा, समझने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसी को बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा जो मैंने समझाया उसको समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। तो प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको देखिए, फीडबैक को प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह संचार को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसका बहुत ही महत्व है। चलिए इसके महत्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अस्पष्टता का साधन। अस्पष्टता का साधन, ठीक है, तो प्रतिक्रिया जो होता है, फीडबैक जो होता है, फीडबैक व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने का मौका देता है। ठीक है, फीडबैक जो होता है वह क्या करता है, व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने का मौका देता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है तो उसे अपने भाषा और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया देने के बाद जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है वैसा हमारा भी रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी वीडियो व्यूज नहीं आता है, 10 व्यूज 20 व्यूज आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वीडियो भी थोड़ा कुछ टाइम बाद डालता हूँ। तो ऐसा ही क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि प्रतिक्रिया व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने में मौका देती है। जब एक व्यक्ति दूसरे की प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है तो उसे अपने भाषा की और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अगला है सुधार का अवसर। देखिए हम लोग महत्व देख रहे हैं और मैं पॉइंट करके बता रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो फीडबैक के माध्यम से हमें सुधार का अवसर मिलता है, तो यह हमारी गलतियों और कमियों को सुधारने का मौका देता है। फीडबैक जो होता है हमारी गलतियों और कमियों को सुधारने का मौका देता है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो को आप लोग डिसलाइक करेंगे या कमेंट में बताएंगे कि सर आपने यहाँ पे गलती की है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको आपकी प्रतिक्रिया को देखेंगे, आपके फीडबैक को देखेंगे। देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से हमसे ऐसी गलती ना हो। तो वही होता है कि हमें सुधार का अवसर भी मिलता है, किसके माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी जो गलती होती है, जब सामने वाला प्रतिक्रिया देता है, उससे हमें सुधार का अवसर मिलता है। तो यह अपनी गलतियों और कमियों को सुधारने का मौका देता है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी गलतियों का पता नहीं चलेगा तो उसे सुधारने का कोई समर्थन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ और आप लोग हमको बताएंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। मैं उसी पे कंटेंट पे वही काम करता चला जाऊंगा। तो जब आप बताएंगे, उसे प्रतिक्रिया देंगे कि सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा और आगे से उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो यही बोल रहा है कि ये सुधार का अवसर भी देता है, सॉरी फीडबैक। ठीक है, कम्युनिकेशन में सुधार का अवसर देता है। अगला है संबंध और साझेदारी का बढ़ाना।
तो जब लोग एक दूसरे से सही तरीके से संचार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे उनके बीच संबंध और साझेदारी मजबूत होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब पे डेली वीडियो डालता हूँ, तो आप लोगों को क्या हुआ कि मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों के पास पहुंच रहा है, इससे हम लोगों के बीच एक संबंध बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया, संबंध बन गया, श्रोता का और वक्ता का। ठीक है, एक संबंध बन गया है। तो जब लोग एक दूसरे से सही तरीके से संचार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं तो इससे उनके बीच संबंध और साझेदारी मजबूत हो जाती है। यह लोगों को एक दूसरे को समझने और समर्थन करने का मौका देता है। यह जो फीडबैक होता है यह लोगों को समझने और समर्थन करने का मौका देता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए एग्जाम आप लोग चल रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का इस टाइम एग्जाम चल रहा है, तो मुझे पता चल जा रहा है, आप लोग हमारे जैसे व्यूअर हैं हमारे, तो हमको पता चल जा रहा है कि हमारे व्यूअर है, इस समय इनका एग्जाम हो रहा है, तो इस समय इनको इस चीज की आवश्यकता है। इससे क्या है, हमारे बीच में एक संबंध बन गया है, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप हमको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये संबंध और साझेदारी का बढ़ रहा है। तो इससे संबंध और साझेदारी भी बढ़ता है। आगे देखेंगे विकास, इससे देखिए विकास भी होता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल और कौशल क्षमता को बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति होता है वो अपने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकता है, किसके माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से, और इसे सीखने का अवसर भी मिलता है। फीडबैक से सीखने का अवसर मिलता है। अगला है विशेषज्ञता का पता चलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है मंच पे, ठीक है, मंच पे खड़े होकर कोई भाषण दे रहा है और वह एक मुख्य टॉपिक पर भाषण दे रहा है या किसी टॉपिक पर भाषण दे रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह जो व्यक्ति है यह किस चीज में क्या स्पेशलिस्ट है, या किस व्यक्ति का इस व्यक्ति जो है यह व्यक्ति इसका किस चीज में अनुभव अच्छा है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो विशेषज्ञता का पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई भी है जो भाषण दे रहा है या जो कम्युनिकेशन कर रहा है, संचार कर रहा है, वह कैसा किस चीज में विशेषज्ञ है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एग्रोनॉमी में विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्रोनॉमी का विशेषज्ञ हूँ, तो और मैं सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा, हार्टिकल्चर पढ़ाऊंगा, तो इन समय थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन जब मैं एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कम्युनिकेशन के माध्यम से कि यह व्यक्ति जो है वह किस चीज में विशेषज्ञ है। ठीक है, तो जब व्यक्ति प्रतिक्रिया के माध्यम से दूसरे के राय और अनुभव को सुनता है तो उसे यह पता चलता है कि अन्य व्यक्तियों में कौन कौन सी विशेषता है और उससे उनमें सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, इससे उनमें सीखने का अवसर भी मिलता है। तो यह था आप लोगों का कम्युनिकेशन में फीडबैक का महत्व, संचार प्रक्रिया में कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक का महत्व। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, सार्वजनिक बोलचाल क्या है? सार्वजनिक बोलचाल मतलब पब्लिक स्पीकिंग क्या है? सार्वजनिक बोलचाल का महत्व व फायदा बताइए। ठीक है, बोल रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस और बेनिफिट बताना है आप लोगों को। ठीक है, एडवांटेज बताना है। चलिए देखते हैं सार्वजनिक बोलचाल क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है मंच पे खड़े होकर कई लोगों को जब एक साथ संबोधित करता है उसको बोलते हैं क्या, सार्वजनिक बोलचाल या पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो सार्वजनिक बोलचाल या सार्वजनिक रूप से बोलना वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोगों या लोगों के समूह को अर्थात श्रोताओं को संरचित, जानबूझकर, इरादतन, सूचित, प्रभावित या बातचीत में लगाना होता है। ठीक है, बातचीत हम जो बोले उसमें सुनने के लिए व्यक्ति को लगाना होता है। या नहीं समझ में आया तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सार्वजनिक बोलचाल प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने किसी विषय पर भाषण देने का कार्य या कौशल है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में 26 जनवरी का फंक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे अभी 26 जनवरी आने वाला है तो फंक्शन तो होगा, तो आप लोग नीचे से खड़े होकर देखेंगे और कुछ लोग जो है ऊपर से क्या करेंगे, कुछ एक्ट करेंगे, कुछ नाटक करेंगे, कुछ गाना गाएंगे। तो ये सब वह क्या है जो ऊपर से बोल रहे हैं और नीचे से आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग क्या हो गए, वक्ता हो गए। या जो ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर से कुछ बता रहे हैं किसी चीज के बारे में या किसी चीज का गाना गा रहे हैं, तो यह क्या पब्लिक स्पीकिंग हो गया। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसको सुनने के बाद आप अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं कि अच्छा गया, खराब गया, तो यह क्या, यही फीडबैक है जो कि भी मैंने इससे पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो जब मंच में खड़े होकर कई लोगों को एक साथ संबोधित किया था तो उसको बोला जाता है पब्लिक स्पीकिंग। या भीड़ में या किसी फंक्शन में बोल सकते हैं, देखेंगे कि कुछ लोग ऊपर खड़े होते हैं, वहां से वो संबोधित करते हैं लोगों को, पब्लिक को, और नीचे जो होते हैं वो लोग सभी लोग सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सार्वजनिक बोलचाल प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने किसी विषय पर भाषण देने का कार्य या कौशल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अकेले यहाँ से बोल रहा हूँ और आप लोग वहां से कई लोग हैं, 100-200 लोग, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो यह भी एक पब्लिक स्पीकिंग हो गया। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग है नहीं, ठीक है, मान सकते हैं आप लोग को समझाने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग तभी होगा जब वहां पर कई सारे लोग रहेंगे, 10 से ज्यादा लोग रहेंगे, तभी पब्लिक स्पीकिंग कहलाएगा। चलिए देखते हैं महत्व और फायदा क्या है इसका। तो सार्वजनिक बोलचाल से, पब्लिक स्पीकिंग से कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होती है। ठीक है, सार्वजनिक बोलचाल से क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, संचार कौशल में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, सार्वजनिक बोलचाल से कम्युनिकेशन या संचार कौशल में
वृद्धि होता है। यह स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाता है, ठीक है। जैसे पहली बार जब आप कभी जाएंगे मंच पे बोलने के लिए तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। कोई भी व्यक्तिगत संवाद की तुलना में कम समय में एक साथ बहुत सारे श्रोताओं तक पहुंचा सकता है, ठीक है। ये कोई भी एक व्यक्ति होगा वो अपनी बातों को 100, 200, 1000, 2000 लोगों को एक बार में संबोधित कर देगा, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, भाषण देंगे एक जगह खड़े होकर और नीचे सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। कोई भी नेता हो गया तो ऊपर से भाषण देता है और सभी लोग नीचे सुनते हैं, तो वह क्या पब्लिक स्पीकिंग है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने संवाद की तुलना में कम समय में एक साथ बहुत सारे श्रोताओं तक अपने संदेश को पहुंचा सकता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, अपनी बोली से कोई भी व्यक्ति स्वयं को पसंद करने वाले अनुयायियों का आधार बन सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति हो अपनी इस प्रकार से बोल देगा, इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर देगा, कुछ लोग उसके फैन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या हो जाएंगे, उसके अनुयायी हो जाएंगे या फैन हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि हमारा फैन है तो उसके फैन हो जाएंगे। जैसे खान सर पढ़ाते हैं, उनके बहुत सारे लोग फैन हैं, इस प्रकार से समझा देते हैं कि सभी लोग उनके फैन हो जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि अपनी बोली से कोई भी व्यक्ति स्वयं को पसंद करने वाले अनुयायियों का आधार बन जाता है। यह लोगों को प्रभावित तथा प्रेरित करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जो पब्लिक स्पीकिंग होता है लोगों को प्रभावित एवं प्रेरित करने का एक तरीका होता है। तो यह था 2 क्वेश्चन जो कि अच्छे समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, संबंधों के आधार पर संचार का प्रकार होता है, ठीक है। संबंध के आधार पर संचार का प्रकार बताना है। तो संदेश को अच्छी प्रकार प्रस्तुत करने के लिए, सॉरी देखिए थोड़ा सा, प्रश्न है संबंधों के आधार पर संचार का प्रकार बताइए। तो चलिए देखते हैं। और औपचारिक संचार की विशेषता बताना है, ठीक है। देखिए ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक। तो इन दोनों में से जो औपचारिक वाला इसकी विशेषता भी बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया था और उसमें से एक अपने से बता दिया था, एक हम लोगों को लिखना था। तो चलिए देखते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन। संबंध के आधार पर पूछा, याद रखिएगा, संबंध के आधार पर संचार का प्रकार। तो संदेश को अच्छी प्रकार प्रस्तुत करने के लिए संचारकर्ता को उस संचार के बारे में जानकारी आवश्यक होती है जिसका वह संदेश भेजता है। एक अच्छे संचार को अच्छे संचार की जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब वह संचार के प्रकार को समझ सके, तभी उसके अच्छे संबंध बनते हैं। क्योंकि समाज में संबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक संबंध, दूसरा होता है अनौपचारिक संबंध। इन्हीं के आधार पर संचार का भी वर्गीकरण किया गया है, औपचारिक संचार, दूसरा है अनौपचारिक संचार, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पूछ देता है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो औपचारिक संचार संचार की वह विधि है जिसमें उच्च अधिकारी की आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को देता है, ठीक है। औपचारिक संचार तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें उच्च अधिकारी की आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को देता है। इस तरह यह क्रम वांछनीय संबंधित व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डीएम है, डीएम अपना जो उससे डीएम से जूनियर उसको एक कोई मैसेज देगा, वह अपने जूनियर को देगा, वो अपने जूनियर को देगा, इस प्रकार से जनता तक पहुंचाएंगे। तो यह क्या, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर समझिएगा, औपचारिक संचार संचार की वह विधि है जिसमें उच्च अधिकारी के आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को देता है। इसी तरह यह क्रम वांछनीय संबंधित व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाता है। इस प्रकार के संचार को संगठन संचार भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की सूचना संगठन चार्ट द्वारा भी दी जा सकती है। एक संगठन चार्ट में यह सब दर्शाया जाता है कि सूचना के क्या क्या कर्तव्य हैं, किस अधिकारी को अपने संदेश किस माध्यम से किस अधिकारी तक पहुंचाने हैं। सामान्यतः सभी औपचारिक संदेश संगठन निर्धारित पदानुक्रम व्यवस्था के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर और तथा नीचे से ऊपर की ओर संदेश भेजे जाते हैं। औपचारिक संदेश पूर्णतः अधिकारों के तहत दिए जाते तथा उन्हीं के अनुरूप इनका स्वरूप तैयार किया था, ठीक है। तो ये तो था औपचारिक संबंध, ठीक है। क्या था, औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी विशेषता भी देखना है, मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों की औपचारिक विशेषता के बारे में, और सॉरी औपचारिक संचार की विशेषता देखना, इसका विशेषता देख लेते हैं। तो पहला है औपचारिक संचार प्रक्रिया में संदेश लिखित स्वरूप में होता है। दूसरा है औपचारिक संचार व्यवस्था में सूचनाओं का यह आदान प्रदान सदैव संगठन में अधिकारियों के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था में अधिकतर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें अधिकतर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस व्यवस्था में सूचना सामग्री तथा संचार का आकार पहले से निर्धारित होता है। औपचारिक संचार के गुण होते हैं, ठीक है। संदेश के औपचारिक संचार के क्या गुण उसको देख लेते हैं। तो पहला संदेश के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ठहराना आसान होता है। संचार के माध्यम की जानकारी पहले से निर्धारित होती है। संचार संदेश लिखित में होते हैं, ठीक है। संचार के जो संदेश होते हैं वो लिखित में होते हैं। संचार संदेश प्रमाण पत्र पर आधारित होते हैं। संचार के जो भी संदेश होते हैं वह प्रमाण पत्र पर आधारित होते हैं। संचार प्रणाली को दिशा निर्देश गतिविधि तथा प्रकृति पर प्रबंधकों का पूर्ण रूपेण नियम होता है।
ये विभिन्न पदों के बीच समन्वय बना लेता है, ठीक है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विभिन्न पदों के बीच समन्वय बना लेता है। चलिए देखते हैं दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक संचार इसको बोला जाता है। तो अनौपचारिक संचार किसी संगठन में अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच सूचना का आदान प्रदान औपचारिक ढंग से होता है, ठीक है। औपचारिक कम्युनिकेशन किसी संगठन में अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच सूचना का जो भी आदान प्रदान होता है वह अनौपचारिक ढंग से होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल विधि से होता है। इसमें संबंध निर्धारित नहीं होते हैं, इसी कारण से अनौपचारिक संचार कहते हैं। इसमें कोई संगठन चार्ट या कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता। ये संचार अधिकांशतः मौखिक संचार कहलाते हैं। शोध कार्य की संपन्नता की सुविधा इसके प्रचलन का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहे तो अनौपचारिक संचार में संदेशों का आदान प्रदान चार्ट द्वारा निर्धारित निर्देशों का मार्गों के साथ नहीं होता, अपितु अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच आपसी संबंध पर आधारित होता है। तो यह तो था आप लोगों का 3 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। एक प्रश्न पूछता है कि संचार कौशल यदि आपके संचार कौशल में कमी है तो आप उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, या संचार कौशल में सुधार किस प्रकार संभव, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो संचार कौशल में सुधार करने के कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट रहेगा कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से संचार करने से पहले हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने से पहले सोचता हूँ कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्या मुझे बोलना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, ये सब मैं सोचता हूँ। तो इसीलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। और आपको किसी से बोलना है, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में अपने दिमाग में स्पष्ट रहें, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हैं अपने दिमाग में उसके लिए स्पष्ट रहें। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। आप जो भी शब्द चुने उसको ध्यान सुनिए, और शब्द हमेशा सर्वोत्तम चुनना चाहिए, ठीक है। जो भी शब्द चुने सर्वोत्तम शब्द हो। तीसरा है लोगों से हमेशा और संक्षिप्त भाषा में बात करें। लोग जो है उनसे संक्षिप्त मतलब छोटी भाषा में बात करें और छोटी शब्दों में अच्छी बातें से अच्छी तरीके से उनको समझा दे, ठीक है। अगला पॉइंट है चेहरे के व्यक्तियों से अवगत रहें। व्यक्ति के चेहरे के व्यक्ति से अवगत रहना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने चेहरे के व्यक्तियों के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं। अगला इशारे का प्रयोग करें, ठीक है। तो हम इशारे हमें अपनी बात को बताने में मदद करते हैं। जैसे बताने कि वह उधर से आ रहा था, अब उधर से बोलेंगे तो सोचेगा किधर से आ रहा था। अब अपने हाथ किसे दिखा देंगे कि उधर से आ रहा, तो समझ जाएंगे। तो हमारे जो इशारे होते हैं, इशारे जो होते हैं व्यक्तियों को बात बताने में या समझाने में मदद करते हैं। आंखों से संपर्क करें। तो किसी से बात करते समय अपनी आंखों को चुराएं नहीं, आंखों के संपर्क में बात करें, ठीक है। आंखों को चुराएंगे तो सोचेगा कि झूठ बोल रहा है या पागल बना रहा है, कुछ भी सोच सकता है। तो इसीलिए बात जब किसी से कर रहे हैं तो उसमें अपनी आंखों को चुराए नहीं, आंखों के संपर्क में बात करें। और दूसरा अगला पॉइंट रहेगा ईमानदार रहें। अपनी बात बोलते समय हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो हम केवल प्रभावी ढंग से तभी संवाद कर सकते हैं अगर हम वास्तव में अपने दिल में जो भी महसूस कर रहे हैं उससे अपनी बात में डाल सकते हैं, तो ठीक है। तो यह तो था कि संचार करने से पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब बात आती है संचार कैसे सुधार सकते हैं। तो प्रश्न यदि पूछना है तो हमें सही प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, नकारात्मक बातों को नहीं सोचना चाहिए, दिलचस्प भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वार्तालाप को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को क्या करते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।